The question says, arrange the given steps of respiration in the sequence of event that they occur. First statement is diffusion of gases, oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane. Second, transport of gases by the blood. Third, utilization of oxygen by the cells for catabolic reactions and the resultant release of carbon dioxide. Fourth, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Fifth, diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissues. Choose the correct option. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं. ये बेसिकली स्टेप्स हैं जो कि रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं और यहाँ पे हमें अरेंज करना है इन्हें सीक्वेंस के अंदर कि कौन सा स्टेप पहले होता है रेस्पिरेशन के अंदर, कौन सा बाद में होता है. तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो हमारा की कॉन्सेप्ट है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के अंदर जो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं वो स्टेप्स हम जानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एयर को इनटेक किया जाता है, एयर का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज किया जाता है. वी नो दैट हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है ब्रीदिंग के अंदर ये होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन. अब पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है, एयर को, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है. सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन के अंदर जिसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग और pulmonary ventilation, by which we can say atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. तो हम क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फोर्थ वन. सो फोर्थ वन हमारा फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन के अंदर. अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं. सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जब एयर एक बारी अंदर आ गई उसके बाद एयर एल्वियोलाई के अंदर जाती है. एल्वियोलाई क्या होता है, एयर फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत स्मॉल साइज्ड होते हैं. सो लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रक्चर. एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. सो लेट अस सपोज ये हमारा एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई के साथ होती हैं ब्लड कैपिलरीज. एंड मान लो ये एक ब्लड कैपिलरी है. अब यहाँ पे क्या होता है, इस साइड पे गैसियस एक्सचेंज होता है. तो एल्वियोलर साइड पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये एल्वियोलाई है. यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती है और ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाती है. अब ये जो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर गई है ये क्या करेगी, ये बाद में ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के थ्रू, मतलब कैपिलरीज के अंदर ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी एंड देयरफॉर ये टिश्यूज के पास जाएगी. अब टिश्यू साइड पे जाके क्या होगा, टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन को यूज किया जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, इसका जो यूज है उसे किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है. तो हमारा जो सेकंड स्टेप है ब्रीदिंग के अंदर ये होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एल्वियोलर मेम्ब्रेन कौन सी है, जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है. एज आई टोल्ड यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई के अराउंड, इसके अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. ये सेकंड स्टेप होता है. थर्ड स्टेप जैसे कि मैंने बताया, अब इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड एंड इसके बाद क्या होता है, टिश्यूज पे पहुंचती हैं. जो हमारी गैसेस हैं ये टिश्यू साइड पे पहुंचती हैं. लाइक सपोज दिस इज टिश्यू, ये हमारा टिश्यू है.
एंड ये कैपिलरीज है। अब यहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, जो टिश्यूज है इन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड कैपिलरीज में से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा एंड ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जाएगी एंड टिश्यूज जो है इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फर्दर ब्लड कैपिलरीज में से होती हुई फिर एल्वियोलाई साइड पर आएगी एंड देयरफॉर एल्वियोलाई के अंदर इसे ब्लड कैपिलरीज में से एल्वियोलाई के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है ये होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो डिफ्यूजन होगा ये होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब टिश्यूज एंड ब्लड के बीच में डिफ्यूजन हुआ है गैसेस का। अब जो लास्ट स्टेप हमारा होता है रेस्पिरेशन के अंदर वो होता है कि जो ऑक्सीजन है, जो टिश्यूज ने जिस ऑक्सीजन को लिया है इसे टिश्यूज अब यूज करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। सो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यूज इसे यूज करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिलीज हो जाएगा। सो देयर विल बी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर। तो हम अगर अरेंज करें इन्हें तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा, फोर्थ वन। इसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब फिफ्थ के बाद हमारा आएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के थ्रू, तो वन के बाद आएगा सेकेंड। इसके बाद डिफ्यूजन होता है गैसेस का ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, सो सेकेंड के बाद आएगा फिफ्थ वन एंड एट लास्ट ऑक्सीजन को यूज किया जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, तो हमारा थर्ड आ जाएगा लास्ट स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।